all of you consider the next question is draw a binding energy curve, okay, to show the variation of binding energy per nucleon. So what we have taken on y-axis we consider this what binding energy per nucleon in mega electron volt. And what x-axis represent? X-axis represent mass number. So we are going to study the binding energy curve, that is variation of binding energy per nucleon with respect to what? Its mass number. Okay. So you have to study first and then what is the conclusion. Okay, conclusion हमें find out करना है. Conclusion का second कुछ word आएगा inferences. Okay, तो that is another word. Inferences मतलब what you can conclude. What is the conclusion from the diagram? curve. ठीक है, पहले समझना. तो आपको पहले डायग्राम से क्या पता चल रहा है? डायग्राम से पता चल रहा है कि those atomic number is from 0 to almost 30. उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है और उसके बाद 30 to 170 तक आप अगर देख सकते हो 30 to 170 तक it is increasing and then it remains constant. तो उसके मास नंबर से चेंज नहीं होता. चेंजेस यहाँ पे हो रहे below 0 to 30 मतलब below 30 there is a sharp variation in binding energy per nucleon. बरोबर. And from 30 to 170 it remains approximately between 8 and 6. आप देख सकते हो 8 के बाजू में ही कर्व घूम रहा है. तो it remain constant के बाद after 170 के बाद वो रिड्यूस होना चालू हो जाता है. Okay, so this is what we have to explain. So what is our first point? The binding energy curve is an indicator of nuclear stability. Nuclear stability के बारे में बता रहे हैं. तो you can see the higher the binding energy per nucleon, जितना binding energy ज्यादा है, greater is the stability of the nucleus. मतलब जितना binding energy of the per nucleon ज्यादा है, उतना वो nucleus stable है. ऐसा क्यों? Because उसके लिए ज्यादा energy चाहिए और ज्यादा energy चाहिए तो कम energy होता तो it can become easily unstable. तो ये जो 30 के नीचे वाले उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो वो कैन इजीली अनस्टेबल. हायर के लिए भी इजी अनस्टेबल, बट जो एकदम हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है दे आर स्टेबल. तो बस फर्स्ट पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन किया है जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा? ज्यादा. बस इतना मैंने फर्स्ट पॉइंट पे बता दिया. उसके बाद कंक्लूजन. तो आप कंक्लूजन में क्या दिख रहे हो? तो फर्स्ट कंक्लूजन देखो बरोबर से. Binding energy per nucleon practically constant. As I told you, it remain constant for higher A. Okay, and it is independent of A. A बढ़ो देखो ना, A 30 से 170 तक गया, but binding energy remain constant, almost constant. Okay, it does not depend on what A. हाँ, 30 के नीचे है और 170 से ज्यादा है तो it depends. तो आप मैंने वो लिखा भी है. मैक्सिमम कितना जा रहा है? 8.75. You can see here. 8.75 के आसपास वो जा रहा है. ऐसा उसने बता दिया. फॉर a इक्वल टू 56, तो 56 का जो नंबर है उसके आसपास ही वो 8.75 जा रहा है. वो डायग्राम में बता रहा है. एंड मिनिमम इज व्हाट? 7.6 फॉर 238. 238 किसका है? AU का. AU का एटॉमिक मास नंबर इज व्हाट? 238. ये याद रखना. ठीक है, तो वो कुछ एक्सप्लेनेशन बता दिया. तो व्हाट इज द फर्स्ट कंक्लूजन? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ A. Second point is what? Maximum it is 8.75, minimum it is 7.65 for A equal to 238. Okay, and very low, सबसे lowest कहाँ पे होता है? 0 to 30 के बीच में. आप देख सकते हो डायग्राम में. From 0 to 30 it's variation. So is very low for A is less than 30 and as well as when A crosses 170 के बाद भी वो नीचे आना चालू हो जाता है. So it is low for two values of A. One is what? A less than 30 and A is what? Greater than 170. ये दो वैल्यू आ गया. What is the next point? अभी क्वेश्चन क्या होता है? जो हेवी न्यूक्लियस होते हैं अपने न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में सिखाऊंगा. When heavy nuclei breaks into small nuclei तो क्या होता है? तो आप देखो, अगर हेवी न्यूक्लियर का एटॉमिक मास नंबर 240 है और वो कन्वर्ट हो गया A equals to 120 में, तो डेफिनेटली उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी. बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी मतलब व्हाट? न्यूक्लियंस गेट टाइटली बाउंड, मतलब वो पर्टिकुलर न्यूक्लिया क्या बन जाएगा? स्टेबल. ओके, उल्टा अगर देखो वन जो ज्यादा है वो ब्रेक होके कम हो गया, बट कभी कभी छोटा वाला है बिलो 30
वो ज्वाइन होके बड़ा हो गया. Then also we will say when light nuclei when A is less than 10 join to form heavier nuclei. हो सकता है ना, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, छोटे रिएक्टर छोटे न्यूक्लियाई ज्वाइन होकर बड़े न्यूक्लियस हो जाते हैं बाय टेकिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो जब ज्यादा बन जाएगा, मतलब सिंपल कहना है, हेवी न्यूक्लियाई हो या छोटा न्यूक्लियाई हो, when heavy nuclei breaks and small nuclei joins and whose atomic mass number becomes what between 30 and 170, the binding energy per nucleon increases, therefore it becomes what more stable. It more stable का मतलब होता है nucleons get tightly bound. Hope so you understood this particular answer. Please copy.